असली वजह क्या थी जीजा जी के ये जो सफाईनामा आया है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे राज से पर्दा उठा है, इसकी असली वजह क्या थी कि जीजा जी को अपनी बारे में बताना था, या किस वजह से मजबूर हुए थे, या फिर उनकी वजह ये थी कि वो रिएक्शन वाली दीदी ने उनको उल्टा सीधा बोला था। जी नहीं, ये असली वजह नहीं थी। जो असली वजह थी आपको बिल्कुल बताई जाएगी। तो क्या जगत दीदी अपने मन से इनके विरोध में आज तक नहीं कुछ बोली, या उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण रहा है, ये भी आपको अभी पता चलेगा। और जगत दीदी का इनका रिलेशन कब से है? जिस दिन से इनके पति मरे थे उस दिन से है। सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, और बहुत सारे और भी ऐसे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ जो आज तक आपको किसी ने क्लियर नहीं किया होगा। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप सबको पता चल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ पूर्णिमा, और वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस्सा ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, और रहना भी चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अपनी राय पूरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। तो मैं बात सबसे पहले करती हूँ कि इनका रिलेशन कब से है, ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? स्टार्टिंग मतलब था तो चलो अभी दोनों था, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इनकी जो रिलेशन की शुरुआत हुई थी वो ऑफलाइन ही हुई थी। मतलब जिस समय कोरोना काल चल रहा था उसी टाइम उनके पिताजी की भी डेथ हुई थी, यानी सुमित महल के, और उसी टाइम जगत दीदी के पति देव की भी डेथ हुई थी, और दोनों एक ही हॉस्पिटल में हुई थी। तो उस दौरान मुलाकात एक जैसे औपचारिकता होता, हमें कोई मिल जाता, दो लोग एक ही स्ट्रगल से सफ़र करते, उस तरह से था। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट जगत भैया को इनसे हुआ था, सॉरी जगत जीजा जी को इनसे हो गया था। और इनकी लाइफ देखने के बाद शायद, और वो भी कहीं ना कहीं फेसलेस वीडियोस वगैरह बनाते ही थे, तो धीरे धीरे अटैचमेंट हुआ होगा उनके अंदर। एक आप देखा गया कि काफ़ी सौम्य है, तो ये भावना आई कि भाई हमें सपोर्ट करना चाहिए, और उन्होंने अपने परिवार को मनाया। और ये भी बता दूं कि उनका परिवार बिल्कुल भी राजी नहीं था इस चीज़ के लिए, लेकिन उन्होंने मनाया। और उसके बाद शादी की सब कुछ तैयारी भी हो गई थी, इंगेजमेंट भी हो गया था। लेकिन दीदी की एक छोटी सी गलती ने सारा रायता फैला दिया। जबकि अगर क्या खोया है दीदी ने, शायद आज उनको देख के सोच के भी गिल्ट हो रहा होगा कि मैंने क्या खो दिया एक झिंगुर के चक्कर में। उनको अगर वो समय पर संभल जाती ना, तो भी शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ कि जगत जीजा जी के जो चैनल के बारे में ये भी पर्दाफाश किया है, उसके पीछे का क्या राज है। वो रिएक्शन वाली दीदी, अरे नहीं, इतना छोटा सा उनका चैनल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। वो तो इनको एक मौका मिल गया है कि उनका एक नाम लेके इन्होंने क्लियर कर दिया, जबकि इन्होंने रिएक्शन वालों को ताना भी बहुत मारा है। और अगर ताना मारा है तो आप उसके बदले आप कुछ सिखा भी सकते थे भाई, कि आप ऐसे कंटेंट ला सकते हो। और दूसरी बात, आप चुगलखोर कहते हो, और यही रिएक्शन वाले थे जब आपको पूरा का पूरा वाईटी छू छू कर रहा था कि जीजा जी वो है, इसको बेच देंगे, उसको बेच देंगे, थ्रीसम्स करेंगे। मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी आपके बारे में अफवाहें उड़ाई थी, तो रिएक्शन वालों ने ही आपका सपोर्ट किया था। तो आप ये कैसे भूल सकते हैं जिनको आज आप चुगलखोर कह रहे हैं? तो मैं बताने वाली हूँ कि इनकी लाने की असली वजह क्या थी। असली वजह ये थी कि जो इनके चैनल है ना, उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं। एक फर्म है, एक कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं, एक टीम है। तो जो इनके ऊपर एलिगेशंस उठ रहे थे, और उसके बाद इनके चैनल की लिंक बीच में आ जाना, उसके नाम का रिवील हो जाना, उस पर गलत गलत ऑब्जेक्शन आना, उसकी थंबनेल पे ऑब्जेक्शन आना, कहीं ना कहीं उसके पार्टनर्स को और इनके चैनल्स को और उसकी रेपुटेशन को इफेक्ट कर रहा था, और इनके कारण कर रहा था। तो इनको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया था, और इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, उसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने हर पॉइंट को बहुत ही साफ तरीके से, बहुत मर्यादित तरीके से क्लियर किया है। और हमें ये सीखना भी चाहिए कि आप बिना किसी की इज्जत उछाले भी अपनी चीज़ों को सामने रख सकते हो। इन्होंने वही किया। तो क्या जगत दीदी भी इतनी सौम्य है जो इन्होंने आज तक जगत जीजा जी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा? हो ही नहीं सकता। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जगत जी ने आज तक दीदी की इज्जत बचा के रखी। सिर्फ यही रीज़न रहा है कि दीदी कुछ नहीं कह पाए। अगर जीजा जी एक पॉइंट करते इनके अगेंस्ट,
तो दीदी ना एक नहीं 100 पॉइंट करती, 10 भी नहीं मैं बोलूँगी, मैं 100 पॉइंट करती। लेकिन उनको पता था कि कहीं ना कहीं ये बंदा भी मुझे बहुत पुराने टाइम से जानता है, और एक इन्होंने बोला जगह जीजा ने कि मेरा इमोशनल अटैचमेंट भी था। अब उस इमोशनल अटैचमेंट के नाते आगे रिलेशन चलेगा या नहीं चलेगा, इस पे अब मुझे अब डाउट है, और बाकी किसी को नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम उन्होंने क्लियर भी किया है कि नहीं शादी नहीं हो रही। लेकिन अब आगे क्या देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। तो आप लोग, मैं कहूँगी जब तक कोई न्यूज़ ना आ जाए, जब तक लड़के की बात बाहर ना आ जाए, क्योंकि दीदी की शादी की बात तो चली गई, तब तक विश्वास मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। और ऑफलाइन भी जीजा जी का काम चलता है, और वो काम क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो काम है इनका वाटर प्यूरीफायर का, और ऐसा छोटा मोटा नहीं कि कोई आर और ऐसा फिल्टर बेचते हैं ये, बाकायदे इनकी एक कंपनी है, उसमें बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है जिसमें करोड़ों की, उसी की उसमें अभी गए थे, और उसका इन्होंने लिंक डिस्क्रिप्शन बाकी सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड भी किया है। जिसको देखना है वो देख सकते हैं, इनके इंस्टा आईडी पे भी नीचे है। और इनका रिलेशन काफ़ी पुराना था, इसका भी बहुत सारा है, क्या है, एविडेंस। दीदी के बहुत सारे ब्लॉग्स में इनकी थोड़ी बहुत झलकियां हैं, इनके भी बहुत सारे। तो इन्होंने टाइम टू टाइम उस चीज़ को हाइड भी कर दिया था। हालांकि जनता तो भाई जनार्दन है, जनता जनार्दन सब कुछ पकड़ लेती है। धीरे धीरे वो चीज़ें पकड़ी जाने लगी थी, तो उन्होंने उस ब्लॉग को, उस चीज़ों को प्राइवेट भी कर दिया था। हालांकि सौरभ जी ने क्लियर भी किया है कि जब ये ससुराल आई थी 1 साल पहले, अपने ससुराल आई थी, तो ये हमारे यहाँ आई थी, उस टाइम हमारा मिलना जुलना, बातचीत, स्टे सब कुछ हुआ था। और आप सोचो उस टाइम भी बंदी कैसे रो रही थी ये, जिसके मैंने पूरा ब्लॉग भी बनाया है। अब दीदी की शादी किससे हो रही है, इनसे हो रही है किसी और से, वो सब चीज़ तो हम लोग वेट करेंगे। और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए, मुझे लगता है कहना भी नहीं चाहिए, पर जगत जी ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर भी किया है। और वाकई इनका चैनल मुझे भी देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि वाकई में कंटेंट स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और मुझे लगता है मैं आगे काम भी करूँगी, हो सकेगा तो उस टाइप की कंटेंट लाऊंगी जो फॉरएवर चलें और आप लोग को पसंद आए, जिससे और भी काफ़ी कुछ नॉलेज हमें मिले, और हमें भी मिले और हम आपको भी प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि अब देखो, हम मल्टीपल चैनल तो नहीं अभी बना सकते भाई, हम छोटे यूट्यूबर हैं, और हमारे पास इतनी अभी कोई टीम भी नहीं है, तो मल्टीपल चैनल तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक ही चैनल को आगे तक चलाना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना कैसे है, ये चीज़ जीजा जी को टिप्स देनी चाहिए थी, और हम लोग सीखना भी चाहते हैं। तो देखते हैं, सब लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो जीजा जी इस पर कितना काम करते हैं। और बात कर रहे हैं, उन्होंने उसकी भी सफाई दे दी है अमित भैया के लिए और सचिन के लिए। तो आप लोग की इसमें क्या राय है ये भी मैं जानना चाहूँगी। फिलहाल मानवता के नाते उन्होंने जो भी कहा है बहुत अच्छे तरीके से कहा है, उसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं कि उन्होंने कुछ भी गलत है अभद्र भाषा का यूज किया है। हाँ, थोड़ा सा कहीं कहीं इन्होंने गलती की, जैसे रिएक्शन का आप ये थंबनेल पढ़ रहे थे किसी और का, और नाम ले रहे थे किसी और रिएक्शन वाले का। तो जीजा जी होमवर्क तो आपने भी किया, लेकिन 1 घंटे की वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी थी, तो थोड़ा सा होमवर्क में कमी रह गई है। उम्मीद करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आपका होमवर्क पूरा हो। चलिए, आज का वीडियो बस एक छोटी सी अपडेट थी आप लोगों को। और अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हो उस वीडियो से रिलेटेड या फिर इन ब्लॉगर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, किसी भी वायरल पब्लिक फिगर पे जो कि हमारे सोशल मीडिया पे हो, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊँगी। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।